स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लोग तभी चूज करते हैं जब उनको एक हाईयर रिटर्न चाहिए होता है, मतलब कम टाइम में अगर उनको अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो स्मॉल कैप को लोग चूज करते हैं। बट स्मॉल कैप चूज करने के बीच में लोग गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम उन गलतियों के ऊपर बात करने वाले कि आखिर में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपके पैसे पूरे के पूरे खत्म हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड जितना ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है उससे ज्यादा आपका लॉस भी करा सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप चूज करने से पहले इन गलतियों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए जो मैं आज बताने वाला हूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं। अगर आप उन 5 चीजों को देख लेते हैं तो आपको बाद में जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। तो उन 5 पॉइंट्स के लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, तभी जाके वो आखिरी के 5 पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर में मिस्टेक कौन से हम करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। पहला पॉइंट, बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड होते हैं जो केवल एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आती है या इंडियन इकोनॉमी में कोई ना कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है ये चीज उस स्मॉल कैप फंड के ऊपर, क्योंकि वो एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके सारे के सारे पैसे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट फ्लक्चुएट होगा उस टाइम पे आपका पैसा लॉस में जा सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप फंड चूज करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या वो फंड एक कंपनी के ऊपर या एक इंडस्ट्री के ऊपर या एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। अगर डिपेंड है इसका मतलब कि आपके पैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं अगर मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो इससे थोड़ा सा बचिए और रिसर्च करिए, फिर जाके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग परफॉर्मेंस, मतलब कि लोग कहां पे गलती करते हैं। लोग यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि लोग पिछले साल का रिटर्न देख के अपने पैसे को स्मॉल कैप फंड में डाल देते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो एक साल में, 2 साल में, पिछले 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, मतलब कि 40% का, 50% का। तो लोग उसको देख के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में भी इतना ही रिटर्न मिलेगा मेरे को। अब ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि 2008 के अंदर में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया था जिसके वजह से पूरा का पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया था। अब लोग वहां पे क्या सोचे होंगे कि 2010 में, 2012 में मार्केट उतना ही जाएगा जितना 2008 में, 2007 में गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट का काम है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, और आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए आप पास्ट रिटर्न यानी कि पिछले 1 साल का, 2 साल का रिटर्न देके स्मॉल कैप फंड में पैसे ना इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले आप स्मॉल कैप फंड के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के रिटर्न को अच्छे से वॉच करिए, उस कंपनीज को वॉच करिए, उसके बाद जाके उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं एक चुटकी बजाते। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले स्मॉल कैप फंड के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस को देखना बंद करिए। तीसरी गलती है कि हम बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले फीस को इग्नोर करते हैं। अब फीस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक्सपेंस रेशियो के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो मैनेजमेंट होता है, जो आपके फंड को चलाता है, उसके फीस को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जो फंड मैनेजर होता है, जो आपकी एएमसी होती है, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन सारी चीजों को मिला के हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए किसी भी फंड का 0.50% हो सकता है, किसी का 0.70% हो सकता है, किसी का 1% भी हो सकता है और किसी का 1.20% भी हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंड के अपना अपना एक्सपेंस रेशियो होता है। अब स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं और नई नई कंपनीज होती हैं, इसीलिए उनको चूज करने का और सारी चीजें करने का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है आपसे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कहाँ करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे तब उनको पता चलेगा कि यार इसका एक्सपेंस रेशियो तो इतना ज्यादा है, किसी का 1.25% हो गया, किसी का 1% हो गया। अब इससे नुकसान कहाँ पे होगा? फ्यूचर में जब आप पैसे को निकालने जाएंगे तब वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लाखों रुपए का फर्क होगा केवल वो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आपके पैसों में से 1% हर साल काटा जा रहा है। और अगर आप 20 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 साल में सोच के देखिए 20% आपका पैसा कम हो चुका है, मतलब कई लाख रुपए आपके कम हो जाएंगे अगर आप एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर मत करिए। जिसका कम एक्सपेंस रेशियो है ट्राई करिए कि आप उसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। चौथी गलती है लैक ऑफ रिसर्च, मतलब हम रिसर्च करना भूल जाते हैं। अब क्या होता है ना कि स्मॉल कैप फंड नई नई कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसमें 250 से जो नीचे की कंपनीज है उसमें स्मॉल कैप फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और 65% पैसा छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। अब इससे क्या होता है ना कि फंड मैनेजर जो होता है वो अच्छी कंपनियों को चूज करना भूल जाता है, मतलब कि बहुत सारी ऐसे स्मॉल कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ना चले और बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और उस फंड के ऊपर। इसीलिए जो रिसर्च होता है ना वो आपकी कंपनियों के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि मैं समझाता हूं आपको,
स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट वो स्मॉल कैप फंड के ऊपर रिसर्च करते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक्स फंड है, अब उसमें अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्स फंड के ऊपर रिसर्च ना करिए, आप जो एक्स फंड के अंदर कंपनीज हैं, जो कंपनीज है 120, 140, 150, उसके ऊपर रिसर्च करिए कि आखिर में उसमें जो कंपनीज है टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, वो कितना परफॉर्म कर रही है, उनका क्या हैसियत है, वो आगे चल के कितना परफॉर्म कर सकती है, उनका नीश क्या है, आखिर में वो किस नीश पे काम कर रही है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आप इन चीजों को समझ गए ना, तो आप उस स्मॉल कैप फंड में पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपनीज के बदौलत वो स्मॉल कैप फंड चल रहा है। और स्मॉल कैप फंड को अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड तो अच्छा ही होता है, सारी की सारी स्मॉल कैप फंड अच्छे होते हैं अगर आप उनका रिटर्न देखेंगे तो। बट आप कंपनीज को देखिए कि आखिर में कंपनीज फ्यूचर में जाके 10 साल से 15 साल के बाद क्या उसका फ्यूचर है, तब जाके आप उसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए। तो रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंड के ऊपर नहीं, कंपनीज के ऊपर। अब बढ़ते हैं आखिरी मिस्टेक के ऊपर, मिस्टेक नंबर 5। वो है कि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं आपको समझाता हूं, उनके अंदर स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, मतलब बट ये फ्लक्चुएशन केवल कभी नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा मार्केट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। आपके लिए और सारे फंड या आपके लिए एफडी बेटर हो सकता है, आप एफडी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्मॉल कैप फंड आपके लिए तभी बेटर है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उस फंड में, तो कभी आपका पैसा ज्यादा ऊपर चला जाएगा, कभी आपका पैसा ज्यादा लॉस में चला जाएगा। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे ना, 15 से लेकर 18% अगर आप झेल लिए, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसा बहुत जल्दी कंपाउंडिंग के रूप में बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप में कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लास्ट के बारे में, मैं आपको कुछ 5 चीजें बताने वाला हूं, जिसके ऊपर अगर आप गौर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए, जो इसका पहला पॉइंट है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि AUM। इसका मतलब क्या होता है, कितने लोग उस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में, उसका AUM कितना है, उसका AUM ज्यादा तो नहीं है। अगर उसका AUM ज्यादा है तो उसमें आप बचिए इन्वेस्ट करने से, क्योंकि अगर उसका AUM ज्यादा होगा ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ग्रोथ कर रही है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपके पैसे को मैनेज करने में। अपने पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में ही डालना होता है, तो उनको खोजने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जिस भी फंड का AUM कम है, मतलब 10,000 करोड़ से कम है, 5,000 करोड़ से कम है, उसमें अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल कैप फंड को चूज कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उसको अपने कोर पोर्टफोलियो में ना डालिए। कोर पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसमें आप फ्लेक्सी कैप को डालते हैं, जिसमें आप लार्ज कैप को डालते हैं, जिसमें आप इंडेक्स फंड को डालते हैं, उसमें आप स्मॉल कैप फंड को ना डालिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है और कभी भी आपका पैसा लॉस में जा सकता है। और इसमें आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट करिए, मतलब 1,000 रुपए 2,000 रुपए आप कर सकते हैं। ज्यादा पैसे आप स्मॉल कैप फंड के अंदर ना इन्वेस्ट करिए और स्मॉल कैप फंड को अपने कोर पोर्टफोलियो के अंदर बिल्कुल ना रखिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर एक बार मार्केट क्रैश होता है तो आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए हैं। इसीलिए एक बार जरूर देखिए कि क्या मैं जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो फंड अच्छा है, उसकी कंपनीज अच्छी हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिस्टेक के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करिए, ना कि फंड में, कंपनीज को आप रिसर्च करिए कि आखिर में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर सकती हैं फ्यूचर में। चौथा पॉइंट है कि उस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करिए जो बियर मार्केट के दौरान, मतलब जब मार्केट डाउन होता है उसके दौरान बिल्कुल भी परफॉर्म ना किया हो। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा बियर में था, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में था, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किए थे। उस फंड को चूज करिए जो बेयर मार्केट में भी ज़्यादा परफॉर्म किया था। एंड पॉइंट नंबर 5, जो मैंने चारों पॉइंट बताए, इनमें से अगर आप किसी भी पॉइंट को अगर आप मिस करते हैं, या जो मैंने 5 मिस्टेक्स बताए उन 5 मिस्टेक्स को भी अगर आप कोई भी दोहराते हैं, तो मैं आपको आज दावे के साथ बोल सकता हूं स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। सारे पैसे खत्म हो सकते हैं, इंडेक्स फंड से भी जाते हैं, एंड मिड कैप से भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर रिसर्च करिए कंपनीज के ऊपर, उसके बाद किसी भी फंड को चूज करिए एंड अपने कोर पोर्टफोलियो में बिल्कुल ना रखिए। कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए, 1,000-2,000 से स्टार्ट करिए और अपने स्मॉल कैप फंड की जर्नी को स्टार्ट करिए। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका मैं सोल्यूशन दूंगा एंड आपको फिर मैं आगे के लिए गाइड करूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ म्यूचुअल फंड के, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।